अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील अली खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पूरे मुल्क में एक दुख और कर्ब की कैफियत के साथ पिछले जो कुछ दिन गुजरे हैं उसके बाद आज खान साहब कोयटा तशरीफ़ ले गए। कल रात को उन मैयतों को दफना दिया गया। तो नाज़रीन, बहुत से लोग, बहुत से जो मुशीरान वज़ीर आज़म हैं और उनके इर्द गिर्द के लोग और उनके मीडिया एनालिस्ट, वो सब इस चीज़ पे फोकस्ड हैं कि खान साहब ने बहुत मुदब्बराना, बहुत केयरफुली और बहुत तरीके के साथ इस सब चीज़ को हैंडल किया, जिसके बाद आज ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खान साहब, उनकी टीम, उनके मिनिस्टर्स और उनके इर्द गिर्द लोग, किसी का कोई किरदार नहीं है इस चीज़ में। जिन लोगों ने मदद की है, जिन लोगों ने एफर्ट की है, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में भी मैं और मेरी टीम पूरी लगन के साथ आप तक बहुत सी ऐसी न्यूज़ पहुँचाएँ जो शायद आप नहीं जानते। तो नाजरीन, एक बहुत ही ऐसा वाकया जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया आहिस्ता आहिस्ता, और उसके बाद जब इमरान खान साहब ने कल ये स्टेटमेंट दिया कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऐसे ब्लैकमेल नहीं होगा, और ये वर्ड यूज़ किया जो एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्हें कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वो और भी कुछ कह सकते थे, कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद ये पूरे मुल्क में होने वाले धरने, पूरे मुल्क में होने वाले इज्तिमा, जो कि शहरों से लेकर फिर हाईवेज, मोटरवेज और इन जगहों पर मुंतकिल होना शुरू हुए, तो खान साहब जो कि अपनी जिद और अपनी अना पर डटे रहते हैं, उसके बाद मुक़्तदर हलकों ने यह फैसला किया कि इस चीज़ को वो अपने तरीके से टैकल करें। और उसके बाद हज़ारा कमेटी के जो मेंबरान थे उनका डायरेक्ट कांटेक्ट किया गया, जो मुल्क की और एक आला शख्सियत है उनके साथ, जिसको आप और मैं जानते हैं। तो उन्होंने फिर इस चीज़ के सलूशन और उन्हें कुछ गारंटीज दी, जिसके बाद वो मैयतें दफन करने के लिए दी गई और खान साहब को फिर फेस सेविंग का एक मौका दिया गया, क्योंकि उनकी जिद और उनकी अना। इमरान खान अपनी जिद और अपनी अना पे डटे रहे। खान साहब, ये क्रिकेट का मैच नहीं था, ये कोई कमेंटेटरी किसी प्लेयर्स के बारे में डिस्कशन नहीं थी, ना ये पॉलिटिक्स थी जिसके बारे में आप आके बोलते कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, जो कि हर चीज़ में आप अपनी बात मनवाते हैं। ये 11 मैयतों का मामला था, ये 11 ख़ानदानों का मामला था, ये एक उस कम्युनिटी का मामला था जिनके 2000 लोग शहीद हो चुके हैं, और जिनकी पाकिस्तान में जिस कम्युनिटी की कुर्बानी है, उनका अगर आप एजुकेशन लेवल देखें बलूचिस्तान में जाके, तो सबसे ज़्यादा मेरिट पर हज़ारा कम्युनिटी के लोग आते हैं। तो खान साहब, इस सारी चीज़ों के बाद आपका जिद और अपनी अना पे डटे रहना, तो कप्तान जीत गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान जीत गए, उनकी जिद, उनकी अना, ये सब जीत गई। हारी तो क्या, हारी मजलूमियत, हारी तो क्या, हारे गरीब लोग, हारे तो क्या, हारे मजलूम। तो इस मुल्क का सारा वो तबका जो कि खान साहब का बहुत फ़ैन था, मैं ट्विटर पे देखता रहा, मैं और भी सोशल मीडिया पे देखता रहा, जो कि खान साहब के बहुत सपोर्टर थे, आज वो शर्मिंदा हैं। वो सोचते हैं इस इमरान खान को हम नहीं जानते थे। इमरान खान तो वो शख्स था जो कि एक दर्द दिल रखने वाला इंसान था, जो कि छोटी सी छोटी मुश्किल में लोगों के पास पहुंच जाता था। तो आखिर खान साहब, ऐसी क्या वजह हुई, इस कुर्सी पे बैठ के ऐसा आपको क्या लगा कि आप इन सब मजलूमों और जो लोग हैं, जुल्म का शिकार, इन सब लोगों को आप छोड़ के और अपने मामलात में बिजी रहे, और आपकी जिद और आपकी अना आपको इस हद तक ले आई कि आप लोगों की लाशों पर भी अब सियासत करने से बाज नहीं आते। तो मिस्टर खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन के आप सोचते, आप इमरान खान एक लीडर, एक पार्टी का वो डिसिप्लिन डिक्टेटर टाइप लीडर बन के ना सोचते, आप ये सोचते कि इस वजह से मुल्क में कितना फसाद हुआ। खान साहब, इस कम्युनिटी के पास, इनके बड़े उलमा के पास, जब आपको कराची में वोट चाहिए था तब तो आप इनके घर पहुंच गए थे। तो उन उलमा की रिक्वेस्ट पे, उन उलमा के कई दफ़ा कहने पे, तो खान साहब आप कोयटा नहीं जा सके। लेकिन जब आप नहीं जा सके तो फिर आज आपको जाना नहीं बनता था, आज आपकी उधर ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप आज गए, आपको एक फेस सेविंग दी गई। ये सारा इशू, ये सारा मामला अब हर जगह पे बात होना शुरू हो गई। ये सारा मामला इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हल हुआ, क्योंकि वो एक वाहिद इदारा है जो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की सिक्योरिटी का ज़ामिन है। और जब भी मुश्किल पड़ती है, जब इस्लामाबाद में धरना उठवाना था, तो तब भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने आर्मी चीफ से जनरल राहिल शरीफ को दरमियान में डाला, तो वो इशू सॉल्व हुआ। आज भी कोयटा का ये सारा मामला सॉल्व नहीं हो सकता था अगर जनरल बाजवा बीच में पड़ के ये इशू सॉल्व न करवाते। तो एटलीस्ट थैंक्स टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड जनरल बाजवा, जिन्होंने
उन्होंने इतनी एफर्ट की और ये मजलूमों का ये सफ़र आसान हुआ। -6 और -8 टेम्परेचर पे व्यूवर्स कहना आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल है उस सर्दी में बैठना अपने प्यारों की मैयतों के साथ। अगर आप इमेजिन करें तो यू कैन फील द पेन ऑफ द पीपल हु वर सिटिंग देयर। लेकिन इनके मिनिस्टर्स और इनके लोगों का जो रवैया था वो उसने खान साहब की सियासत को, खान साहब की शख्सियत को एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। और जो कि आने वाले दिनों में खान साहब को पता चलेगा मैदान के अंदर कि इस चीज़ का कितना बड़ा डैमेज हुआ है उन्हें। लेकिन अगर आप इस चीज़ के बारे में सोचें तो मैं आज भी हैरान हूँ एक चीज़ पे कि 2013 में अगर 2018 के में जो एहसन इकबाल साहब के साथ जनरल बाजवा जब बलूचिस्तान में तशरीफ़ ले गए तो मैं आज हैरान था हज़ारा कम्युनिटी पे कि जब उनका इतना बड़ा इशू हुआ उन्हें सबसे पहले बात ही इमरान खान साहब से नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ना खान साहब कुछ एक्शन कर सकते थे, ना खान साहब कुछ उनकी सपोर्ट कर सकते थे। उनके बिहेवियर को वो एक दिन देखते और वो ये कहते कि जब तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं आते हम धरना नहीं उठाएंगे, हम लोग नहीं उठेंगे। तो मुझे यकीन है इस बात का कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लोगों का इतना दर्द रखते हैं कि वो वहाँ पे ज़रूर जाते, वो प्रैक्टिकली वहाँ पे जाते और लोगों की उम्मीदों का मुदावा होता। वो दुख जो उन ख़ानदानों में, जो उन लोगों में, जो उन बच्चियों के दिलों में बैठा है, खान साहब वो आप नहीं मिटा सकते। वो दुख की दास्तान जो हमेशा के लिए लिखी जा चुकी है वो आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते। तो मिस्टर कप्तान आपके लोग, आपके ट्विटर पे, आपके सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, वो सब लोग आज आपको जिस तरीके से डिफेंड करते थे उस तरीके से डिफेंड नहीं करना चाह रहे। ताहिर अशरफी साहब एक प्रोग्राम में आ रहे थे जो आपके मुशीर हैं, उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया आपकी स्टेटमेंट के बाद। तो इस स्टेटमेंट को पूरे मुल्क में कोई एनालिस्ट, कोई एंकर, कोई यूट्यूबर, कोई भी पॉलिटिक्स को समझने वाला, इंसानियत को समझने वाला सोशल वर्कर, कोई इंसान इसको बेहतर नहीं कह रहा। एंड आई एम प्राउड ऑफ नदीम अफजल चंद, एटलीस्ट आपके मुशीरों में कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मैं शर्मिंदा हूँ, वो 11 मईतें अभी तक सरे राह पड़ी हैं। तो ये हिसाब इस जुल्म का एक न एक दिन तो ज़रूर होगा। लेकिन शायद इमरान खान साहब, आप इमरान खान बन के नहीं, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बन के सोचते तो शायद आपका ज़मीर आपको ज़रूर कहता कि आप उधर जाएं। व्यूअर्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हम दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क किसी तरह सलामती से रहे, आने वाले दिनों में ऐसा कोई वाक़या ना हो, क्योंकि इतने दर्द सह चुकी है ये कौम कि हम और बर्दाश्त के काबिल नहीं है हमारे लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।